जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकीवा का कॉन्सेप्ट में। आओ लिखे इतिहास नया। आज हम मैथ के चैप्टर एवरेज की बात करेंगे। हमारा मैथ का एवरेज चैप्टर चल रहा था, जिसकी ऑलरेडी हमने 4 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। आज टाइप नंबर 5 की बारी है। टाइप नंबर 5 देखो, हमेशा जब भी हमने मैथ किया है, एक बात हमेशा याद रखी है कि हमें ना मैथ करने से पहले, कोई भी सवाल टच करने से पहले उसकी पहचान पता होनी चाहिए, प्लस उसका फार्मूला क्या होना चाहिए। आज टाइप नंबर 5 की बात करें, इसकी पहचान क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एवरेज की टाइप नंबर 5 है। देखो, इसमें क्या होगा, आपका टोटल पूरा पर्सन 3 भागों में डिवाइड होगा। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड होगा। एक भाग को यदि मैं प्रॉपर तरीके से देखना चाहूं तो एक भाग मेरे पास होगा टोटल। हमेशा याद रखें, प्रत्येक भाग के अंदर 2 चीजें होंगी। नंबर 1 संख्या, कुछ संख्या दी जाएगी, फिर आप उसकी गुणा करोगे उसकी एवरेज से। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, ये तो टोटल अमाउंट है, आपके पास टोटल संख्या होगी, इसका पार्ट ए होगा, ए पार्ट। इस पार्ट के अंदर भी सेम टू सेम ये बात रहेगी, संख्या गुणा में औसत, उसका एवरेज। और पार्ट बी की बात करें हम, ये इसका पार्ट नंबर बी रहेगा। इसमें भी सेम टू सेम ये 2 चीजें दी जाएंगी आपको, उसकी संख्या नंबर गुणा उसका एवरेज। आपने कुछ भी नहीं कर रहा है इन सवालों में, बड़े सिंपल सवाल हैं। बड़े बड़े सवाल भी ना आप 10 सेकंड से पहले पहले आंसर दोगे। सिर्फ आपको ना गुणा और जमा और घटा नहीं चाहिए, बस। इसके सिवा आपको कुछ भी, किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैथ के इस टाइप के अंदर। इसमें क्या करेंगे, आपने इसकी गुणा इसके एवरेज से करोगे, इसकी गुणा पार्ट बी की उसके एवरेज से करके इन दोनों को जोड़ दोगे। क्या करोगे? प्लस करोगे। इस प्लस को इसमें से, टोटल में से, यानी कि संख्या गुणा एवरेज में से माइनस करोगे। कंफ्यूज ना हो, आज का सवाल नंबर 1 देखें, उससे आपको ना हर बात अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट सवाल देखिए, जो एसएससी सीजीएल 2000 में आया हुआ था। इस सवाल में क्या बताया हुआ है, 9 संख्या का औसत उनका एवरेज 30 है। प्रथम 5 संख्या का एवरेज कितना? 25 है, और अंतिम 3 का कितना है? 35 है। तो छठी संख्या क्या होगी, ये पूछा गया आपसे। तो आपसे इसका मीनिंग क्या हुआ, इस टाइप के अंदर आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, कोई भी आपसे संख्या, कोई भी आपसे नंबर पूछा जाएगा। जैसे इसमें यहां पर लिखा हो 6ठे नंबर की संख्या, तो आपसे क्या पूछा जाएगा? संख्या पूछी जाएगी। तो आप इसी फार्मूले का विकीवा अप्रोच का यूज करोगे। हमारी अप्रोच क्या कहती है कि टोटल, उसमें माइनस करते हैं दोनों उसके पार्ट्स। देखें कैसे करोगे आप इस सवाल को। बड़ा सिंपल सवाल और बड़ा प्यारा सवाल है, और इस तरीके के ही सवाल बार बार आते हैं। देखिए, इसको सोल्व कैसे करेंगे। आपके पास क्या टोटल संख्या कितनी है? 9 संख्या ना, इसने कहा 9 संख्या का औसत कितना है? 30। दोनों की गुणा आप करोगे। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 1 की बात करें, पार्ट नंबर 1 में क्या, प्रथम 5 संख्या का औसत, शुरू की 5 संख्या का एवरेज कितना है, ये आपके पास संख्या है, ये टोटल की बात है, ये आपका पार्ट नंबर ए, ये इनका एवरेज है। देखें इसमें क्या बताया, शुरू की 5 संख्या का एवरेज कितना है? 25। अब पार्ट नंबर हम बी की बात करें, पार्ट नंबर बी में क्या बताया गया आपको, पार्ट नंबर बी, अंतिम 3 संख्या, उनका एवरेज कितना बताया गया आपको? 35।
आपने क्या करना है, इन दोनों पार्ट को जोड़ोगे और इसमें से माइनस कर दोगे, बस वो आपका आंसर आ जाएगा। ये विगी वागा की अप्रोच है, ये कभी भी फेल नहीं होगी। सिर्फ आपने इसी तरीके से ही सवाल करने हैं। देखिए क्या रहेगा, करे गुणा, 9 की गुणा 30 से करे, 0 का 0, 9 तिये 27, 270 आ चुका है। अब इसकी गुणा हम करें, 5 की गुणा 25 के साथ करे 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2, 125 आ चुका है। अब 35 की और 3 की गुणा करें, 15, 9 और 105 आ चुका है। दोनों को जोड़े, दोनों का जोड़ कितना होगा, यदि मैं दोनों को ऐड करूं आपस में तो कितना हो चुका है, 230। कितना आ चुका है आपके पास, 230। फिर मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों का जोड़ क्या करोगे, इस टोटल में से माइनस करोगे तो घटा दे। 270 में 230 गए, 270 में से 230 जाए तो क्या आएगा आपका आंसर, 40। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। देखिए दोस्तों कितने सिंपल सवाल है, बस आपने ना छोटी सी बात दिमाग में सेट करनी है कि आपको क्या दिया जाएगा। इन टाइप नंबर 5 कर रहे हैं, यदि टाइप नंबर आपने 1 2 3 4 नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की विगी वागा कॉन्सेप्ट की प्ले लिस्ट में जाकर ना ये चारों टाइप देख सकते हो। इस चैप्टर में टोटल 11 टाइप है। कितने टाइप है, टोटल 11 टाइप है। सिर्फ ये टाइप कर लो, जिंदगी भर इस मैथ के इस चैप्टर से ना कभी भी डर नहीं लगेगा आपको, आपके ना उंगलियों पे रहेंगे। देखो इसमें हमने करे क्या, सिर्फ गुणा जमा घटा बस, और ये चीज तो आपको आती ही होगी। सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना, मेन ध्यान इस बात पे याद रखिए, ये जरूरी है पहचान। आपको क्या होगा कि एक ही आपका प्रश्न 3 भागों में डिवाइड होगा। पहला टोटल संख्या, फिर उसका एक पार्ट, फिर उसका नेक्स्ट पार्ट, तो आप इनकी गुणा करके ऊपरले वाले में माइनस करोगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, वो सवाल आपको पता आपके लिए होगा। अब आप सीख चुके हो सवाल, इस तरीके के इस टाइप से करने वाले सवाल आप सीख चुके हो। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर जी नेक्स्ट सवाल को स्क्रीन पे लाया जाए और 30 सेकंड का टाइमर लगाया जाए। 30 सेकंड से पहले पहले आपने ये सवाल करने हैं। आपका टाइम अब स्टार्ट हो चुका है, करें फटाफट बच्चों, जल्दी करें। देखिए बहुत ही आसान है, बस आपने ध्यान रखना है। हमेशा याद रखें, कोई भी आदमी ना तब तक नहीं हारता जब तक हार को सच के रूप में स्वीकार ना कर ले। मेरा अभिप्राय ये है, आप 1-2 टेस्ट देते हो ना तो आपको सफलता नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने मन को ये कहो, ऑल इज वेल, मैं जीतूंगा, मैं जरूर सफल होऊंगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। तो जब आप ना दिल से मान लोगे ना कि मैं हार चुका हूं, तो दुनिया की कोई भी पावर आपको नहीं जिता सकती। तो इसीलिए ना अंदर के मन को हमेशा बार बार बिलीव कराए कि आप जीतोगे। चलो दोस्तों अपने सवाल पे आ जाते हैं। मेरे अनुसार आपने ये सवाल कर लिया होगा। देखिए इसका सलूशन मेरे अनुसार क्या रहेगा, बहुत ही आसान है। बस आपने ना छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, इन सवालों के अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए इसने क्या बताया, ये एसएससी 2004 में आया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पे। 20 संख्या का एवरेज कितना बताया आपको, 20 संख्या का एवरेज कितना है, गुणा करूंगा मैं 12 से। फिर आपको पार्ट नंबर ए की बात करें, पार्ट नंबर ए में क्या बताया हुआ है, पहली 12 संख्या का एवरेज कितना है, 11। अब फिर क्या बताया आपको, अगली 7 संख्या का एवरेज, नेक्स्ट 7 संख्याओं का एवरेज कितना बताया, 10। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे और इसमें से माइनस कर दोगे। करे बच्चों इसकी गुणा, देखिए 20 की और 12 की गुणा करें, 0 का 0, 12 दूनी 24, 240 आ चुका है। अब 11 की और 12 की गुणा करें, 12 कम 12, 1 हासिल, 12 कम 12 और 1 13, यानी कि 132 आ चुका है। 7 की और 10 की गुणा करें तो कितना आएगा, 70। दोनों को जोड़े तो कितना आएगा, 202, और इसमें से माइनस कर दें, क्योंकि हमने हमेशा टोटल में से ये वाली संख्या जोड़ने के बाद माइनस करनी है। तो आप 240 में से 202 को घटाओगे तो कितना आपका आंसर आएगा, 38। जो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा।
मेरे अनुसार शायद आपका आंसर भी मुझसे पहले आ चुका होगा, अब आप सीख चुके हो। नेक्स्ट सवाल देखिए कंप्यूटर जी, नेक्स्ट सवाल बच्चों को दिखाया जाए, 2008 में आया हुआ ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। देखते हैं कौन 10 सेकंड से पहले करेगा कंप्यूटर जी, लेकिन टाइमर 30 सेकंड का ही लगाया जाए, जल्दी से करें, फटाफट करें, आपके पास 30 सेकंड का टाइम ही है। हमेशा याद रखिए बच्चों, किसी चीज की चाह रखना और उसके लिए तैयार रहने में बहुत फर्क है। कई बार हमारे मन में क्या रहता है कि मैंने ये चीज सफलता प्राप्त करनी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि हम ना उसके लिए तैयारी नहीं करते। हर एक व्यक्ति की तमन्ना, हर एक बच्चे की तमन्ना है, जब वो स्कूल में गया तो इसका मीनिंग क्या है, जब वो 10-12 क्लास पढ़ चुका है तो इसका मीनिंग क्या है, उसकी एक ही तमन्ना थी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने की, लेकिन वो तमन्ना ही रह गई। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए तैयारी नहीं करता, अपने आप को झोंकता नहीं है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, आपने लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है और प्रॉपर तैयारी करवाऊंगा मैं आपकी। हमारी पूरी टीम आपके साथ है और सिर्फ उस तरीके से ही तैयारी करवाई जाती है जिस तरीके से हमारी पूरी टीम और मैं, सरकारी नौकरी हमने प्राप्त की है, सिर्फ वो सिलेबस करेंगे, आवारा तो कुछ करेंगे ही नहीं। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें क्या बताया गया आपको, 30 संख्या का एवरेज कितना बताया, गुणा करें 12, इनमें से प्रथम 20 का कितना एवरेज बताया 11, और अगली 9 का कितना बताया 10। तो आपने क्या करना है, गुणा करें फटाफट, इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस करोगे। देखिए 30 और 12 गुणा करें 0, 12 3 कितना हुआ 36, यानी कि 360 आ चुका है। अब गुणा करें 20 की और 11 की, 0 का 0, 11 दूनी 22। अब गुणा करें 9 की और 10 की, 90 आ चुका है। दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना होगा 310, और इसमें से माइनस करना है। मैंने क्या करना है, यहाँ पर घटाना है, हमेशा आप घटाओगी। तो कितना आएगा आपका आंसर, आंसर क्या निकल के आया आपका 50। तो देखिए आपका आंसर क्या रहेगा, डी ठीक रहेगा। ये एसएससी के एग्जाम 2008 में पूछा गया था। आई होप आपको अच्छे तरीके से आप समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट सवाल कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लाया जाए और 30 सेकंड का टाइमर भी लगाया जाए। ये सवाल 2013 में आया था एसएससी के एग्जाम में। जल्दी से करें इस सवाल को, 30 सेकंड से पहले। अच्छा बच्चों याद रखें, कोई भी आदमी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक उसे अपने आप पे बिलीव ना हो जाए कि मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं। फटाफट करें, अब आपको बिलीव हो चुका होगा कि आप इस सवाल को कर सकते हो, तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है, फटाफट करें, हो जाएगा। थोड़ा सा अभ्यास करें, थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास लाएं, हो जाएगा जल्दी से। मुझे आशा है आपने ये सवाल कर लिया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना सवाल यहाँ पर मैचिंग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल 2013 में आया था एसएससी के एग्जाम में। इसमें क्या कहा गया, 9 संख्या का एवरेज कितना बताया आपको, कितनी संख्या 9, एवरेज कितना है 50। फिर क्या बताया, पहली 5 संख्या का एवरेज कितना है 54। फिर इसने क्या बताया, अंतिम 3 संख्या का एवरेज कितना है 52। तो आपने वही सिंपल स्टेप करने हैं, जल्दी करें। 50 की और 9 की गुणा करें 0, 45 करें, 5 की गुणा 54 से करें 20, 2 हासिल 5 25 और 2 27। ये तो आपको गुणा करने आती ही होगी। 3 की गुणा 52 से करें 6 15। इन दोनों को जोड़ दे और इसमें से माइनस कर दे। देखिए जोड़े कितना आया 6, 2 1 हासिल 4, 426 450 में 426 माइनस करोगे तो कितना आपका आंसर आएगा 24। तो देखिए आपका आंसर नंबर सी ठीक रहेगा। ये एसएससी के एग्जाम 2013 में पूछा गया था और हमारे चैनल पे A to Z वही पर्सन लाए जाते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और दोबारा आएंगे, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से रिसर्च की है और आपके पास वही टाइप लेके आए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ना ही कुछ बचता है।
बचेगा तभी तो कुछ बाहर से आएगा, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट सवाल आपके लिए कंप्यूटर जी बच्चों को नेक्स्ट सवाल दिखाया जाए। ये सवाल एचएससी के कलरक एग्जाम 2016 में पूछा गया था। फटाफट करें 30 सेकंड से पहले। बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी जल्दी करें। 30 सेकंड का टाइमर चल रहा है। इच्छाएं अपनी स्ट्रोंग कर लें। जब आपने सोच लिया ना कि आप ये कर सकते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ना करने से नहीं रोक सकती। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो इच्छा ना आपकी सच्चे दिल से हो, आपकी तमन्ना सच्ची हो और आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहें, तभी ही आपको कुछ मिलेगा। सिर्फ सोचने से भी आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए सवाल, मेरे अनुसार आपको कम टाइम दिया जाए फिर भी आप कर लोगे। देखिए सवाल, इसमें क्या बताया, 11 परिणामों का एवरेज कितना बताया, 11 का एवरेज कितना है 50। अब इसने क्या बताया, शुरू की 6 का एवरेज कितना बताया 49 और अंतिम 6 का कितना बताया आपको 52। देखो इस केस में क्या कर सकते हो, जैसा मैंने आपको सिखाया पहले, इन दोनों की गुणा करें 0 का 0, 11 पंजे 55, ये तो आ चुका है आपके पास टोटल। अब देखो इसको दो तरीके से आप हल कर सकते हो। जो मैंने पहले मेथड बताया या तो उस तरीके से हल करें, लेकिन मैंने पहले ही बताया टाइम आपके पास एग्जाम में ना बहुत कम होता है, तो हर तरीके से टाइम को बचाएं आप। देखो 6 सेम है इस संख्या में, तो आपने इसको कॉमन ले ले। क्या करोगे, कॉमन ले ले और इन दोनों को जोड़ दे, क्योंकि लास्ट में भी तो हमने जोड़ना था। तो देखिए कितना आया, 9 और 2 1 हासिल कितना हो 101, और मैं 6 की गुणा करूं, मैं इसकी 101 की 6 से गुणा करूं, कितना आया 6 कम 6 0, 6 कम 6। अब ये देखो आप, यहां पर संख्या क्या आ गई, ज्यादा आ गई। हमें कोई फर्क नहीं है, ज्यादा इसलिए आई क्योंकि 6 ऊपर लिए 6 नीचे लिए, हमने एक संख्या 2 बार काउंटिंग की है, इस वजह से ये ज्यादा आया। आपको बेचिंत रहे कि ये ज्यादा है या ये कम है। आपने हमेशा क्या करना, बड़े में से छोटा माइनस करना, यानी कि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो इस जिससे बेचिंत रह ले। तो मैंने अभी आपको 2 चीजें सिखाई है। एक चीज क्या है कि या तो आप सीधा ऐसे गुणा कर सकते हैं इन दोनों की, 6 की 49 की गुणा, 6 की 52 की गुणा, या आपको पता है कि इनका मैंने प्लस करना है, तो मैंने पहले ही प्लस कर लिया और इसको ले लिया कॉमन। 6 कॉमन आ गया हमेशा, और अधिकतर इस टाइप के सवाल आते हैं, तो आप 6 को कॉमन रखें और इन दोनों को जोड़ दें और गुणा करके जो भी संख्या आई है, जो बड़ी संख्या होगी या तो यह होगी, ये होगी बड़ी संख्या, या ये होगी बड़ी संख्या में से छोटा घटाओगे आप। देखिए 606 में से 550 घटाएं तो कितना आपका आएगा आंसर 56। तो आपका आंसर नंबर क्या रहेगा, आपका आंसर नंबर ए ठीक रहेगा। देखिए कलरक के एग्जाम में पूछा गया हरियाणा में, जिसमें कंपटीशन एग्जाम, हरियाणा के एग्जाम की बात करें, हमेशा रिजल्ट सिर्फ 1% रहता है, यानी कि कई लाख बच्चे सिर्फ फॉर्म भरते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन सिर्फ उसका होगा जो प्रॉपर और अच्छे तरीके से पढ़ेगा। बाकियों को तो ना भाई सिर्फ सरकार को वो पैसा देंगे फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि जब तक आप तैयारी नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एसएससी के एग्जाम में लगा ले, रेलवे के लगा ले, चंडीगढ़, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम में, स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम को आप फेस कर रहे हो ना, तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी और ऐसे ही सवाल आएंगे। मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं। गारंटी क्या, आप प्रूफ देख सकते हो, हर एक सवाल के साथ आपको सन दिया गया और प्लस उस कमीशन का नाम बताया गया जिस कमीशन ने ये एग्जाम ऑर्गेनाइज्ड करवाया था। इससे ज्यादा मैं क्या प्रूफ दे सकता हूं आपको। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो रेलवे का था, 2001 में आया था। देखिए इस सवाल में क्या बताया गया। कंप्यूटर जी ये सवाल बच्चों को दिखाया जाए और बड़ी जल्दी से 30 सेकंड से पहले इस सवाल को करें। बहुत आसान सवाल है, फटाफट मेहनत करें बच्चों, कुछ भी नहीं रखा है इधर उधर की बातों में। जब आप सफल होगे ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो आज आप कर्म कर रहे हो ना, उसका इफेक्ट आपकी आने वाली जनरेशन पर, नेक्स्ट जनरेशन पर भी पड़ेगा। यानी कि जो आज आपने काम किए उसका प्रभाव
उसका इफेक्ट आपके बच्चों पर प्लस जो प्रीवियस जनरेशन आपकी यानी कि आपके माँ बाप उस पर भी पड़ेगा। यानी कि जब आप जॉब लग गए, आप सफल हो चुके हैं, तो आपके बच्चों का जीवन भी सुखी रहेगा और आपके माँ बाप का, आपका तो रहेगा ही। तो ये देखें कि आज की मेहनत के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। तो ये फैसला आपने करना है कि आपने स्टडी करनी है या टिकटॉक या किसी और चीज़ पे सिर्फ मौज मस्ती करनी है। मैं ये नहीं कहता इन ऐप का ना यूज करें लेकिन लिमिटेड। आपकी लाइफ से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्या सोचो, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो। देखिए सवाल आपने कर ही लिया होगा। देखिए इस सवाल में क्या बताया गया, 9 पूर्ण संख्या का एवरेज कितना बताया आपको, 32। फिर क्या बताया, यदि प्रथम 4 संख्या का, पहली 4 संख्या का एवरेज कितना बताया आपको, 26। और अंतिम 4 संख्या का एवरेज कितना बताया आपको, 28। देखो दोबारा पिछले सवाल की तरह सेम टू सेम हो चुका है। आपने क्या करना है, 4 को रख लो कॉमन, या आपकी मर्जी है, इसको गुणा करके यहाँ लिख लो, इसको गुणा करके यहाँ लिख लो, फिर जोड़कर इसके गुणा में से माइनस कर दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। चलो करते हैं, 32 की गुणा 9 से करते हैं। 9 दूनी 18, 1 हासिल, 9 3 27 और 1 28, यानी कि 288 आपका टोटल आ चुका है। मैंने 4 ले लिया कॉमन क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है। अब इन दोनों को जल्दी जल्दी से जोड़ दें। जोड़े कितना आ गया, 4 1 हासिल यानी कि 54। मैं 54 की गुणा 4 से करूं तो कितना आएगा मेरे पास, 16, 4 चौक 16, 1 हासिल, 4 पंजे 20 और 1 21। अब ये कितना है आपके पास, 216, और माइनस कर दे किस में से, 288 में से। करे माइनस, 8 में से 6 गया 2, अब 8 में से 1 गया 7, यानी कि 72 आ चुका है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। अच्छा आपने एक बात सोची है, इस सवाल में क्या हुआ, देखिए पिछले बार नीचे वाला ज्यादा आया था और ऊपर वाला कम था, लेकिन अब की बार ऊपर वाला ही ज्यादा रहा, नीचे वाला कम। क्या कारण, इसका कारण क्या है कि अब संख्या कितनी है, 9, लेकिन आपको कितनी देगी, 4 ये और 4 ये 8। तो देखो 9 टोटल संख्या थी, 8 आपके पास है, तो सीधी बात है एक संख्या छोड़ रखी है, तो इसका जोड़ हमेशा इससे कम आएगा। यदि नीचे ज्यादा होती, जैसे सपोज करें मैं मान लेता है कि ये पहली 5 है और नीचे 5, तो कितना हो गया अब 10, ऊपर रहेगी 9, तो इसका जोड़ फिर ज्यादा रहेगा। लेकिन आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका जोड़ ज्यादा या कम। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनको गुणा करने के बाद इसके गुणा में से माइनस करना है, और माइनस आपका हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, बस। बड़े में से यानी कि छोटा माइनस करोगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, कंप्यूटर जी नेक्स्ट सवाल बच्चों को दिखाया जाए और 30 सेकंड का टाइमर भी लगाया जाए। जल्दी जल्दी से करें इस सवाल को, जल्दी जल्दी से फटाफट। देखिए बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए गर्मी में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपसे मैं इतनी तो आशा कर सकता हूं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे स्टडी करना चाहते हैं उस सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे। फटाफट करें, 30 सेकंड की सुई जल्दी जल्दी से बीती जा रही है और 30 सेकंड से पहले पहले ही करना है आपने। और मेरे एग्जाम में लगभग आपके पास 54 सेकंड होते हैं इस सवाल को करने के लिए, तो मैं तो आपको उससे भी कम समय दे रहा हूँ 30 सेकंड। लेकिन आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी 30 सेकंड से भी कम होनी चाहिए। 30 सेकंड से पहले पहले आपने इस सवाल को सोल्व करना है। देखिए सवाल, यह सवाल कब आया था, एसएससी के एग्जाम 2003 में आया होता, सीजीएल के एग्जाम में। फटाफट जल्दी करें, जो बच्चे रह गए उनको जल्दी अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, फटाफट करें। देखिए इस सवाल को, इसमें क्या बताया, 15 संख्या का एवरेज कितना बताया आपको, 7। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या बताया आपको, यदि पहली 8 संख्या का एवरेज, पहली 8 संख्या का एवरेज कितना बताया, 6.5। अब अंतिम 8 संख्या का एवरेज कितना बताया आपको, 9.5। 8 रखे कॉमन। देखिए कॉमन रखने का कितना बड़ा फायदा है, यहाँ पर आप इनकी आपस में गुणा करोगे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि पॉइंट में बातें हैं, लेकिन आप इसको आसानी से जोड़ सकते हो। इसको आप आसानी से जोड़ सकते हो और पहले अगले जो संख्या उस संख्या को रखोगे कॉमन और एवरेज को हमेशा जोड़ोगे। पहले तो इनके आपस में गुणा कर दे, 15 की 7 की गुणा करें, 7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 एकम 7 और 3
10, 105 आ चुका है, जोड़े 8 कॉमन आ चुका है, इन दोनों को जोड़े तो कितना आया आपके पास 16 आएगा। देखें 8 की और 16 ही गुणा करें, 8 छिक 48, 4 हासिल, 8 एकम 8 और 4 कितना हुआ 12, तो कितना आ चुका है आपके पास 128। क्यों आया ये ज़्यादा? देखो अब वो ऊपर कितना है आपके पास सिर्फ 105, नीचे 128, क्योंकि यहाँ पर 8 और 8 16 टोटल संख्या यहाँ पर हमारे पास मीनिंग क्या है 16 और ऊपर कितनी 15, यानी कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, इसीलिए नीचे ज़्यादा आया। लेकिन आपने करना क्या है, बड़े में से हमेशा क्या करोगे छोटा घटाओगे। यहाँ पर बड़ा क्या आ चुका है 128 और इसमें से मैं माइनस करूँगा 105। करें फटाफट, 8 में से 5 गए 3, 2 का 2 यानी कि कितना आया आपके पास 23। आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। ये किस एग्जाम में आया हुआ था? एसएससी की सीजीएल 2003 में आया हुआ था। देखो बच्चों कितने प्यारे प्यारे सिंपल सवाल और इतने बड़े बड़े एग्जाम में आ रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि कंपटीशन एग्जाम पता नहीं क्या है। कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपने इरादा करना है कुछ करने का। कंप्यूटर से नेक्स्ट सवाल बच्चों को दिखाया जाए, इस सवाल को आपने बड़ी स्पीड से करना है, जल्दी जल्दी करें, 30 सेकंड से पहले पहले टाइमर भी लगाया। देखिए जल्दी जल्दी करें फटाफट, 30 सेकंड ही है आपके पास, कुछ भी है कुछ भी नहीं है सवाल में, पिछले सवाल की तरह है। ये टाइप तो अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि आपको पता है मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ ना उस तरीके से YouTube पे मैं गारंटी देता हूँ कोई भी नहीं करवा सकता। क्योंकि क्या होता है कि अधिकतर यूट्यूबर क्या है, आपको ना कुछ सवाल कराएंगे, बस उसमें ट्रिक लगा के दिखा देंगे अपनी और फिर कहेंगे काम खत्म हो चुका है। लेकिन मैं तो आपको टोटल कंप्लीट चैप्टर करवा रहा हूँ और सभी जगह ट्रिक लगवा रहा हूँ। बिना ट्रिक के मैंने पहले बताया कहीं पर कुछ भी नहीं होगा। और देखो इस एवरेज की बात करें, मैंने टोटल कितनी बताई आपको? 11 टाइप बताई है। 11 टाइप में यानी 11 ट्रिक है आपके पास, और एक ट्रिक दूसरे से आपस में अटैच है। आपने पिछली वीडियो देखी है, कुछ ना कुछ आपको पिछली वीडियो में यहाँ पर सेम मिलेगा। बस आपने माइंड में सेट कर। मैं कम शब्दों में आपको ये कह सकता हूँ कि एवरेज का चैप्टर आपने अच्छे तरीके से करना है ना, तो आपको सिर्फ 11 सवाल को अच्छे तरीके से करना है। एक सवाल को 11 सवाल ले लो आप, हर एक टाइप में एक एक सवाल ले लो, यानी 11 सवाल हो चुके हैं। और हर एक सवाल को आप कम से कम 4-5 बार करो, सारी लाइफ तक वो 11 सवाल को रिपीट करते रहे। एवरेज में आपका एक भी पर्सन नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से किया है। और आपको इस बात पे ना हमारे भी युवा का कॉन्सेप्ट पे बिलीव करना पड़ेगा, तभी ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि देखो जब तक आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक मेरा कहने का और आपके करने का कोई भी अर्थ नहीं है। आपको हमारे ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। मुझे तो आपके ऊपर 100% विश्वास है, इसीलिए कह रहा हूं कि आपने 30 सेकंड से पहले सवाल कर ही दिया होगा। देखिए सवाल में क्या बताया गया, दी गई 7 संख्याओं में पहली 4 संख्या का एवरेज, पहली 4 संख्या का एवरेज कितना है जी? 4 ही है। और अंतिम 4 संख्या का एवरेज कितना है? 4। फिर आगे क्या बताया इसने, यदि सभी 7 संख्या का एवरेज कितना बता रखा है? 3। इस बात को ध्यान रखिए, थोड़ा सा इसने कुछ लाइनें आगे पीछे कर दी है। हमने तो क्या यही ध्यान रखना है कि टोटल की एवरेज सबसे आगे रखनी है। तो 7 के गुणा 3 से करें कितना है? 21। यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँ, किसको कॉमन ले रहा हूँ? 4 को, और इन दोनों को जोड़ दूँ। मैंने पहले बताया एवरेज को जोड़ेंगे, कितना है? 4 और 4 कितना हुआ? 8। 8 की गुणा आप 4 से करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 8 चौक 32। अब 32 देखो 32 बड़ा आ चुका है, तो माइनस आप 21 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करें, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 2 गए 1, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 11 ठीक रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। आई होप आपका आंसर भी आ चुका होगा। आज का नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल एचएससी के हरियाणा के एग्जाम में कलरक में 2016 में आया हुआ है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मेरी वीडियो ऑल इंडिया में देखी जाती है, तो आप ये ना देखें कि सिर्फ हरियाणा का एग्जाम हो चुका है। ये सभी एग्जाम के लिए है, उन सभी एग्जाम के लिए है ये प्रश्न
जिस एग्जाम में मैथ आता ही है उन तो याद रखें, आप यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपके कंपटीशन एग्जाम में मैथ है, मैं तो ये 100% दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं मिलेगा जहां पर मैथ ना हो, क्योंकि मैथ ही मेन एग्जाम की जान होता है, मैथ तो होगा ही। तो ये सोच ले कि आपके हर एक एग्जाम के साथ, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप पर्टिकुलर ये करें, मैं हमेशा जो भी तैयारी करवाता हूं बच्चों की, हमारे पूरे चैनल पे बच्चों की जितनी भी तैयारी करवाई जाती है वो सारी सभी एग्जाम के लिए कॉमन तैयारी है। आपने देखो स्टेट की जब फेस करे तो स्टेट की जीके अलग पढ़ ले बस, बाकी सब कुछ कॉमन है। बिलीव करें, हमें तो एक्सपीरियंस है अच्छी तरीके से, तो आपको भी बिलीव करना पड़ेगा। ये पहले कॉमन तैयारी कर ले। सबसे पहले आपने क्या करना है, यदि आपने एग्जाम क्रैक करना है तो आपको क्या, रीजनिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए, आपको मैथ अच्छे तरीके से आना चाहिए, आपकी इंग्लिश प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी जीके प्रॉपर होनी चाहिए। पहले ये 4 सब्जेक्ट पे कमांड बनाए, पहले 4 सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कर ले। बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाता है, जब भी एग्जाम आया वो जो थोड़ा बहुत रह गया ना, वो 15 या 20 दिन का खेल होता है। लेकिन इन टॉपिक में टाइम लगेगा, इन सब्जेक्ट में आपको टाइम लगेगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके में टाइम लगेगा। तो उनकी तैयारी पहले करें। उसके बाद जो भी स्टेट का एग्जाम होगा या रेलवे का होगा जिसमें कुछ पर्टिकुलर बातें पूछी गई है, जैसे कहीं पर मेन कंप्यूटर आ गया, रेलवे के एग्जाम में साइंस आ गया, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दो बस, बाकी तो ये कॉमन ही रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कंप्यूटर जी, बच्चों का नेक्स्ट सवाल दिखाया जाए और जल्दी से 30 सेकंड से पहले करें इस सवाल को। बहुत ही आसान है, मैं 30 सेकंड नहीं, मैं तो कहता हूं कि 10 सेकंड के अंदर अंदर करें, जल्दी करें फटाफट। कुछ भी सवाल नहीं है, ये सवाल बड़ा प्यारा सवाल है ये, फटाफट 30 सेकंड होने वाले हैं आपके, फटाफट करें। 30 सेकंड से भी कम समय मिलेगा आज आपको, जल्दी करें फटाफट। हो चुका है आपका, कोई बात नहीं, 2 सेकंड हो रहा है आपके पास, जल्दी जल्दी फटाफट करें, कोशिश करें इस सवाल को करने की। अब देखिए इसका आंसर देखिए, इसने क्या बताया, 17 संख्या का एवरेज, 17 संख्या का एवरेज कितना बताया हुआ है आपको, 10.9। फिर इसने क्या बताया, यदि पहली 9 संख्या का एवरेज, पहली 9 संख्या का, मैं अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। पहली 9 संख्या का एवरेज कितना बताया, 10.5। पहली 17 का कितना बताया, 10.9 बताया हुआ है। और पहली 9 संख्या का एवरेज कितना बताया, 10.5। और अंतिम 9 संख्या का एवरेज कितना बताया आपको, 11.4। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों की गुणा करें। अच्छा, कई बार बच्चों को गुणा करने में कंफ्यूजन होता है, तो गुणा इस तरीके की गुणा करनी है ना बच्चों, टेंशन ना लें आप ना, जब भी गुणा करें तो पॉइंट को भूल जाए और डायरेक्ट गुणा कर दें। देखिए कैसे गुणा होगी इनकी, 17 में कितना होता है, 153, 3 लिख दिया और 15 रह गया हासिल में। तो हासिल क्या है, 17 की गुणा मैं 0 से करूंगा, तो 17 की 0 से गुणा करेंगे, 0 आएगा, तो आप हासिल पूरा लिखोगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, 15, लेकिन आपको पता है एक ही अक्षर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अब हासिल क्या बच गया आपका, 1। अब 17 गुणा 1 से करोगे, 17 एकम 17 और 1 जोड़ दो कितना हो गया, 18। तो कितना हो गया आपके पास, 1853। लेकिन यहां पर रुके, यहां देखिए यह पॉइंट था, कितने अक्षर छोड़कर पॉइंट था। पहले गुणा आप कर रहे हो तो पॉइंट को भूल जाओ। अब देखिए कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1। तो यहां पर भी 1 अक्षर छोड़कर पॉइंट लगा दो, 3 को छोड़ा तो पॉइंट यहां पर लग चुका है, यानी कि 188.3 हो चुका है। अब आपके पास 9 आ गया कॉमन, और इन दोनों को जोड़ ले, कितना हुआ, 9 पॉइंट का पॉइंट, क्योंकि जोड़ रहा हूं मैं, इन दोनों को जोड़ रहा हूं। कोई शायद मेरे हिसाब में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। 0 में से 1 को जोड़ूंगा कितना आया, 1 को 1 में जोड़ूंगा कितना आया, 2। अब 9 की 21.9 से गुणा करें, निम्न 81, 8 हासिल, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया, 17, 1 हासिल हो चुका है आपका, 9 दूनी 18 और 1 19। कितने अक्षर छोड़कर पॉइंट है यहाँ पर, जिसको गुणा नहीं करने आ रही वो समझे, पॉइंट को भूल जाएं जब आप गुणा कर रहे हैं। तो कितने अक्षर छोड़कर पॉइंट है, 9, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, सिर्फ 1 ही अक्षर है, तो यहाँ पर भी 1 अक्षर छोड़कर पॉइंट लगा दें। तो आपके पास क्या आ गया, 197.1।
किस में माइनस करोगे, देखो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ना, तो छोटा क्या है आपके पास 185.3, वो तो आपको आसानी से दिख भी रहा होगा। तो माइनस करें 185.3। इस तरीके का यदि माइनस नहीं आ रहा तो बहुत आसान है माइनस करना। सबसे पहले आप ये देखें, पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वही पॉइंट था ही नहीं। तो आप ये देखिए, 1 में से 3 नहीं जाएगा तो एक असली से ये लेगा तो 11 हो गया, 11 में से 3 गए तो कितना बचे आपके पास 8। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाए। इन सवालों में हमेशा याद रखे, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगना चाहिए और अक्षर के नीचे अक्षर ही लगाना है। देखो इसने एक हासिल दे दिया तो यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 5 गए, कितने बचे 1। अब यहाँ 9 में से 8 गए, कितने बचे 1। देखो मैं बच्चों के तरीके से करवा रहा हूँ, उस बच्चे के भी समझ आए जिसका मैथ कति 0 लेवल का है। नहीं तो आपको पता है बड़ी आसानी से, इतना तो पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे गुणा हुई ऐसे गुणा हुई, आप तो बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। लेकिन मैं उन बच्चों को भी साथ लेके चलना चाह रहा हूँ जिनका ना मैथ कति 0 हो, इसीलिए मैं आराम से बता रहा हूँ। आप ये सोचोगे कि बच्चों की तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जैसे पहली क्लास के बच्चे हो। जरूरी है, ऐसा करना बहुत जरूरी है उनके लिए जिनके लिए मैथ बहुत बड़ा राक्षस है। तो इसीलिए मैं इतने आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। ये प्रश्न HSC के एग्जाम, कल के एग्जाम 2016 में पूछा गया था। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न MTS के एग्जाम 10वीं लेवल पे आया था 2014 में। देखिए 2014 के एग्जाम में आया हुआ है, बड़ा सिंपल प्रश्न है। कंप्यूटर जी इस प्रश्न को आपने लगा ही दिया होगा स्क्रीन पर। 30 सेकंड से पहले इसका आंसर निकालें, करें कोशिश जल्दी जल्दी, बहुत आसान है। और आज का लास्ट सवाल है, और आज का अंतिम सवाल है ये। उसके बाद ये टाइप ना आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, सपनों में भी आपके पास ऐसे ही सवाल आएंगे। देखिए जल्दी जल्दी करें, 30 सेकंड जाने वाले हैं आपके पास। 30 सेकंड से पहले ये आंसर लाना था आपने, तो 30 सेकंड भी क्यों दिया जाए आपको। देखिए अब सवाल, इसमें क्या बताया, 11 का एवरेज कितना बताया 60। फिर इसने बताया यदि पहली 6 संख्या का एवरेज 59 है और अंतिम 6 का कितना है 62। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास शर्त क्या है कि आप क्या करोगे, टोटल को गुणा करें। 0 11 6 66 यानी कि 660 आ चुका है। अब यहाँ पर कॉमन ले ले, कॉमन नहीं लेना चाह रहे तो इसकी गुणा करें, फिर इसकी गुणा करें, फिर आपस में जोड़कर उसको माइनस कर दे जो बड़ा आएगा। लेकिन मैं कॉमन ले रहा हूँ। अब इन दोनों को जोड़ दे, जल्दी जल्दी से जोड़े। 9 में से इसको जोड़ना है सिर्फ। 9 में से 2 जोड़े तो कितना है 11, एक हासिल कितना हुआ टोटल 12। अब गुणा करें 6 से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, एक हासिल। अब क्या होगा 6 कम 6 और 1 7। अब आपके पास संख्या क्या आ चुकी है, बड़ी संख्या क्या आई आपके पास 726। अब माइनस क्या करोगे इसमें से 660 को करें 6। अब ये आपको पता ही है यार, इतना हासिल उसले आपको समझ आ ही चुका होगा कितना आएगा 6। तो कितना आएगा आपके पास 66। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। अब ये माइनस तो करना आता ही होगा आपको, इतना जल्दी क्या आपको कंफ्यूज करना, ये हासिल लिया वो लिया, इतना तो आपको पता ही है। ये SSC के MTS एग्जाम 2014 में आया हुआ है और ये सारे वही पर्सन है जो बार बार आएंगे। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है। यदि आप अभी तक आपने ये वीडियो देखी है तो सबसे पहले एक काम करें, इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जब भी नई वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देखकर उसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच।